हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद। तो जो पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने बात की थी इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी, है ना। तो यूनिट अपनी चल रही है सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस, और सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस यूनिट में पहला चैप्टर, जिसके दो पार्ट में देखा था, उस चैप्टर को अपन ने एक पार्ट में देखते तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे किसी भी कारणवश, तो आप जाकर के देख सकते हैं उनको प्लेलिस्ट में। तो अब अपन बात कर रहे हैं, छोटा सा चैप्टर है एकदम, अबॉर्शन। अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, अबॉर्शन जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब है ना। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एनी टाइम बिफोर डिलीवरी, है ना। तो सीधी सी बात है, डिलीवरी होने से पहले अगर आपने कंसेप्शन के प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया। कंसेप्शन का मतलब क्या, प्रेगनेंसी अपन बात करें तो प्रेगनेंसी का जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो फीटस है, उसको डिलीवरी होने से पहले ही आपने रिमूव कर दिया, एक्सपल्शन कर दिया उसका। एक्सपल्शन मतलब निकाल देना अपन बात करें तो उसे कहेंगे अबॉर्शन ना। तो एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एनी टाइम बिफोर डिलीवरी अपन बात करें तो दैट इज अबॉर्शन। दो टर्म आती है यहाँ पे अबॉर्शन की, मेडिकल अबॉर्शन और लीगल अबॉर्शन ना। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब होता है एक्सपल्शन कर देना बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी अपन पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर आएगा इन्फेंट डेथ एंड चाइल्ड अब्यूज वाले चैप्टर में। वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि फीटस जो है अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस दिखाने लग जाए अपार्ट फ्रॉम इट्स मदर। तो ध्यान रखना है ना। तो फीटस की जब सेपरेट एग्जिस्टेंस आ जाएगी अपनी मदर से, वो वायबिलिटी है। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी होता है 28 वीक्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे, अभी के लिए याद रखो पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है, 28 वीक्स अपन बात करें ना। तो 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अंदर अगर आपने एक्सपल्शन कर दिया तो वो है मेडिकल अबॉर्शन, और उसके बाद करोगे तो वो मेडिकल अबॉर्शन नहीं होगा। और अगर आपने अबॉर्शन किया है एज पर MTP एक्ट या एज पर लॉ अपन बात करें तो वो है आपका लीगल अबॉर्शन। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो दो अलग अलग टर्म बताई गई हैं अबॉर्शन की, मेडिकल अबॉर्शन और लीगल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब है पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले एक्सपल्शन कर देना कंसेप्शन के प्रोडक्ट को, दैट इज मेडिकल अबॉर्शन। और आपका एनी टाइम बिफोर डिलीवरी, लेकिन एज पर लॉ, एज पर MTP एक्ट अपन बात करें तो उसमें एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन करना क्या कहलाएगा, लीगल अबॉर्शन अपन बात करें तो ना। तो प्रॉपर लॉ से हुआ है, MTP एक्ट से अबॉर्शन हुआ है तो वो लीगल अबॉर्शन है, अन्यथा वो जाएगा इलीगल अबॉर्शन या क्रिमिनल अबॉर्शन, वो अपन देखेंगे अभी। तो अबॉर्शन का मतलब पता ही है आप सबको, अपन बात करें तो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, है ना, बिफोर द डिलीवरी, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से दो टाइप का होता है अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और आपका अपन बात करें तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः जो अपने आप हो रहा है, इंड्यूस्ड का मतलब जो आप कर रहे हो। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो नेचुरल अबॉर्शन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज भी आप बोल सकते हो उसको। ध्यान रखना इस प्रकार से, मतलब अपने आप होने वाला मिसकैरेज एक तरीके से स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज क्यों होता है, ये कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एनोमलीज, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, है ना। तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ गई, CHA से आप इसको याद रख सकते हो, CHA आएगा क्या, CNA क्या कर दिया, क्रोमोसोमल एनोमलीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और आपका एनाटॉमिकल डिफेक्ट, CHA आएगा इस प्रकार से। तो CHA निमोनिक से आप याद रख लो, क्रोमोसोमल एनोमलीज, एनाटॉमिकल डिफेक्ट और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से अपने आप जब मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए अपन बात करें ना, तो वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन जब जानबूझ के किया जाए ना। अब ये दो टाइप का, लीगल और इलीगल। लीगल का मतलब एज पर MTP एक्ट, MTP एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन है। और MTP एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, वायोलेशन ऑफ MTP एक्ट है, MTP एक्ट का उल्लंघन कर दिया गया है, वायोलेशन का मतलब उल्लंघन, तो उसे कहेंगे इलीगल अबॉर्शन या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन। ध्यान रखना इस प्रकार से। अब कोई भी क्राइम होता है उसकी सजा होती है, सजा मतलब BNS। तो ध्यान रखना, अब इसके रेलिवेंट BNS सेक्शन देख लेते हैं एक बार। IPC सेक्शन भी हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिए ऐसे ही। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इंडियन पेनल कोड अपन बात करें तो, और BNS क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। तो आपको BNS याद रखने 88, 89 और 90। बाकी IPC भी लगातार ही है, 312, 13 और 14 अपन बात करें। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो BNS सेक्शन 88, 89 एंड 90 क्या कहता है, ये वॉलंटरी मिसकैरेज। वॉलंटरी मिसकैरेज मतलब वही है, अपन बात करें तो क्रिमिनल अबॉर्शन ये है। क्रिमिनल अबॉर्शन बोलो, इलीगल अबॉर्शन बोलो, वॉलंटरी मिसकैरेज बोलो, वो सब एक ही बात है अपन बात करें तो। ध्यान रखना है, वॉलंटरी मिसकैरेज विद कंसेंट ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की कंसेंट से किया गया
है वॉलंटरी मिसकैरेज, तो सेक्शन 88 BNS आएगा उसमें पनिशमेंट के लिए ना। सीवियर पनिशमेंट इफ चाइल्ड इज क्विकनिंग अपन बात करें तो क्विकनिंग वर्ड आपको याद होगा, हमने जब प्रेगनेंसी के साइन पढ़ाए थे आपको 3 पिछले लेक्चर में, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और आपका कंफर्मेटरी साइन। वहां पे हमने बोला था क्विकनिंग का मतलब आगे बताएंगे, तो क्विकनिंग का मतलब यहाँ पे क्या आता है, मतलब बच्चा वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेशन हो रही है बच्चे में, बढ़ रहा है बच्चा, तो ध्यान रखना इस प्रकार से उसे कहेंगे क्विकनिंग। तो चाइल्ड क्विकनिंग का मतलब बच्चे की वृद्धि हो रही है यूट्रस के अंदर, तो ध्यान रखना है अगर बच्चे की वृद्धि हो रही थी यूट्रस में, बच्चा बड़ा हो रहा था, तो आपने उसका क्या कर दिया, अबॉर्शन कर दिया, तो उसमें सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, जिसने भी किया है करवाया है दोनों को, है ना। तो वॉलंटरी मिसकैरेज विद कंसेंट ऑफ वुमेन 88 BNS, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन 89 BNS, और वॉलंटरी मिसकैरेज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की डेथ हो गई उस अबॉर्शन से, तो अपन बात करें तो और भयंकर सजा होगी 90 BNS ड्यू टू प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस अपन बात करें तो ना। तो मैंने बात क्या है, सेक्शन 88, 89 एंड 90 BNS तीनों ही सेक्शंस आपको याद रखने हैं। वॉलंटरी मिसकैरेज विद कंसेंट ऑफ वुमेन, इसमें भी सीवियर पनिशमेंट होती है जब चाइल्ड क्विकनिंग था, बच्चा वृद्धि कर रहा था। वॉलंटरी मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, है ना, कंसेंट नहीं है वुमेन की लेकिन रिलेटिव फोर्स कर रहे हैं, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, तो अपन बात क्या, अबॉर्शन कर दिया। जो भी कर रहा है करवा रहा है सबको सजा होती है इसमें 98, 89 एंड 90। और अगर प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वुमेन की डेथ भी हो गई है अबॉर्शन में, तो अपन बात करें तो सेक्शन 90 BNS आएगा, वॉलंटरी मिसकैरेज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ वुमेन अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं 88, 89, 90 BNS के बाद MTP एक्ट की, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। MTP एक्ट क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अपन बात करें तो MTP एक्ट तो आया था 1971 में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया बाद में, संशोधन को कहते हैं अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट करके नया फिर निकाला गया 2021 में, है ना। तो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 की रूल्स अपन देख रहे हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। कब कब अलाउड होता है अबॉर्शन करवाना, MTP का मतलब ही क्या है, प्रेगनेंसी को खत्म कर देना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अपन बात करें कब कब प्रेगनेंसी को आप खत्म कर सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो, लीगल अबॉर्शन। तो ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, TESH, टेस्ट से आप याद रख सकते हो, ध्यान रखना, थेरेप्यूटिक, यूजेनिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक का मतलब ही क्या होता है, कोई थेरेपी, कोई इलाज, यानी कि अपन बात करें तो इलाज से संबंधित कुछ बात है, बीमारी से संबंधित कुछ बात है। अगर प्रेगनेंसी रही ना तो मदर की जान को भी खतरा हो सकता है। तो देखो ये तो लिख रखा है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी ग्रेव रिस्क टू मदर्स लाइफ, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो मदर की जान को ग्रेव रिस्क है, बड़ा खतरा है अपन बात करें तो अगर मदर की जान को खतरा है, उसको बचाना है खतरे से, तो प्रेगनेंसी खत्म करनी पड़ेगी, तो इसमें अलाउड होता है प्रेगनेंसी खत्म करना। रिस्क ऑफ फिजिकल और मेंटल फीटल डिफेक्ट्स अपन बात करें तो ना, जो फीटस जो डेवलप हो रहा है यूट्रस में, उसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट्स है, कोई मेंटल डिफेक्ट्स है, तो अलाउड होती है अपन बात करें प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन। और वो फीटल या मेंटल डिफेक्ट्स क्यों आए, टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से ना। अगर मदर को कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया हो, कोई टीरेटोजेंस का कोई टीरेटोजेनिक सब्सटेंस उसने यूज कर लिया हो, तो अपन बात करें बच्चे में फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन उन्होंने लिखे ही नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, लिखे हैं क्या पीछे लिखे हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन में क्या होता है, टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर इन्फेक्शन लाइक HIV, सिफिलिस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जीका वायरस, पार्वो वायरस, B19 अपन बात करें तो ध्यान रखना, रूबेला, साइटोमेगलो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये सारे पढ़े होंगे माइक्रो में, आपने ध्यान रखना इस प्रकार से। तो टॉर्च इन्फेक्शन में टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस, और से अदर जो भी अपन बात करें तो HIV है, सिफिलिस है, जीका है, वेरिसेला जोस्टर है आपका, है ना, पार्वो वायरस B19 है, और R से क्या हो जाएगा यहाँ पे रूबेला, C से साइटोमेगलो वायरस, और H से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, है ना। इन सब में से किसी का भी अगर इन्फेक्शन हो गया मदर को, तो बच्चे में टीरेटोजेनिक इफेक्ट आ सकता है, फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट्स हो सकती है फिटनेस में। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि बच्चे में फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट है कुछ, तो भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन अलाउड होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। यूजेनिक कंडीशन है ये, ध्यान रखना इस प्रकार से। यूजेनिक मतलब एक्चुअल में दिक्कत, ट्रुथ है, यू का मतलब होता है ट्रुथ, एक्चुअल में बच्चे को कोई दिक्कत है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सोशल आ जाएगा, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन है, अगर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन की वजह से प्रेगनेंसी हुई है तो वो मदर को मेंटल अगोनी दे सकती है। मेंटल अगोनी का मतलब मानसिक व्यथा, मानसिक पीड़ा अपन बात करें तो ना। तो कंट्रासेप्शन फेलियर की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसमें कि कंट्रासेप्शन फेलियर हुआ है। और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन को हिंदी में कहते हैं मानवतावादी, तो ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप,
अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई है तो भी उसको खत्म करना अलाउड है एमटीपी में, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग इन सब कंडीशंस में प्रेगनेंसी आप खत्म कर सकते हो, लीगल अबॉर्शन करवा सकते हो, ध्यान रखना इस प्रकार से। थेरेप्यूटिक, यूजेनिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, सोशल का मतलब कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, यूजेनिक का मतलब बच्चे में कोई दिक्कत है, तो फिजिकल डिफेक्ट है या मेंटल डिफेक्ट है, और थेरेप्यूटिक का मतलब प्रेगनेंसी अगर रही तो मदर की जान को खतरा हो सकता है। तो इन सब कंडीशंस में प्रेगनेंसी को समाप्त किया जा सकता है, लीगल अबॉर्शन करवा सकती है फीमेल, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ठीक है ना, तो मेन बात अपन ने क्या बात की, अब अपन एमटीपी एक्ट की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। तो एमटीपी एक्ट जो होता है, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, एमटीपी तो 1971 में आया था, अमेंडमेंट आ गया उसमें 2021 में। तो वो क्या कहता है कि एमटीपी कब कब करवा सकते हो और क्या क्या इंडिकेशंस हैं उसकी। देखो, जेस्टेशनल एज जो होती है ना, उसको 4 पॉइंट्स में बांट दिया इन्होंने ना, 3 पॉइंट्स में, सॉरी, 0 से 20 वीक्स, 20 से 24 वीक्स और 24 वीक्स से फुल टर्म प्रेगनेंसी, है ना। 0 से 20 वीक्स अगर है ना, तो उसमें एमटीपी करवाने के लिए आपको 1 डॉक्टर या 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके ओपिनियन की, है ना। अगर आपका 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन मतलब राय, सलाह या फिर सिग्नेचर, मतलब ध्यान रखना परमिशन एक तरीके से। और 24 वीक्स से फुल टर्म है तो पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और कब कब करवा सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, जो 0 वीक्स से 20 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी है ना, जिसमें एक डॉक्टर की ओपिनियन से हो जाएगी, एमटीपी की परमिशन मिल जाएगी, मतलब तो वो कब दिखानी पड़ेगी, मतलब उसमें किस रीजन से आप करवा सकते हो एमटीपी, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन की वजह से, है ना। अगर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन है तो भी आप एमटीपी करवा सकते हो, नीचे वाले रीजन से तो करवा ही सकते हो, लेकिन कंट्रासेप्शन की वजह से भी करवा सकते हो ना। इसके नीचे जो लिखा है ह्यूमैनिटेरियन, रेप, इंसेस्ट, माइनर, इन सब की वजह से भी करवा सकते हैं ना। और 24 वीक्स तक किस वजह से करवा सकते हैं, 20 से 24 वीक्स में ह्यूमैनिटेरियन हो गया, कोई रेप की वजह से बच्चा पैदा हुआ है, कोई माइनर लड़की है 18 साल से कम है, मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, उसका विडो हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, कोई डिजास्टर, कोई बीमारी हो गई है फीमेल को, फीटल अनोमलीज अपन बात करनी है, ये बात समझ में ना। मेन बात क्या है, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या कहता है कि अगर जेस्टेशनल एज मतलब जो फीटस यूट्रस में जो डेवलप हो रहा है उसकी एज 0 से 20 वीक है तो आपको एक डॉक्टर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, 20 से 24 वीक्स में 2 डॉक्टर की, 24 से फुल टर्म में मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, है ना। 0 से 20 वीक्स में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया ना तो भी आप करवा सकते हो, बाकी और कुछ रीजन है ये सारे नीचे जो लिखे हुए तो करवा ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 से 24 वीक्स में कंट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से नहीं करवा सकते आप एमटीपी, ध्यान रखना है ना। लेकिन अगर रेप की वजह से बच्चा पैदा हुआ है, कोई माइनर लड़की 18 साल से कम, प्रेगनेंसी होने के बाद लड़की का मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, या तो वो विडो हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, तो वो बच्चा नहीं चाहती अभी, तो वो एमटीपी के लिए अप्रूवल कर सकती है। और डिजास्टर, कोई दिक्कत हो गई, कोई अपन बात के डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा, कोई बाधा आ गई, कोई बीमारी हो गई फीमेल को, तो अपन बात करें एमटीपी के लिए वो फाइल कर सकती है। कोई फीटल अनोमलीज, बच्चे में कोई फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट्स है तो भी एमटीपी के लिए अलाउड है वो फीमेल, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन अगर 24 वीक से ऊपर की हो गई है प्रेगनेंसी तो फिर सब्सटेंशियल फीटल अनोमलीज दिखानी पड़ेगी फीमेल को। सब्सटेंशियल फीटल अनोमली, सब्सटेंशियल का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त मात्रा में फीटल अनोमलीज दिखानी पड़ेगी फीमेल को कि बच्चे में ये दिक्कत है, इस वजह से वो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये सब इंडिकेशंस हैं एमटीपी के, जिनके थ्रू आप एमटीपी की परमिशन ले सकते हो, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। ध्यान रखना एक होता है इमरजेंसी, ध्यान रखना है इमरजेंसी का मतलब ये है जेस्टेशनल एज के इररेस्पेक्टिव इमरजेंसी आर ए वैलिड इंडिकेशन फॉर एमटीपी। अगर मान लो डिलीवरी होने की वजह से बच्चे की जान को मदर की जान को खतरा है तो फिर उस डिलीवरी को रोक दिया जाएगा, तब उस कंडीशन में एमटीपी अलाउड होती है। अगर मदर की जान बचाने के लिए अबॉर्शन किया जा रहा है तो उसमें जेस्टेशनल एज नहीं देखी जाएगी, इमरजेंसी कंडीशन है वो, तो उसमें एमटीपी अलाउड होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अगर मदर की जान को बचाना है तो फिर कोई जेस्टेशनल एज नहीं देखी जाएगी, इमरजेंसी कंडीशन है वो एमटीपी अलाउड होती है। और ध्यान रखना है कहाँ होती है एमटीपी, लोकेशन क्या है इसकी, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, मे बी गवर्नमेंट में भी प्राइवेट, अपन बात करें तो प्राइवेट भी उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो हो ही सकते हैं, और अगर प्राइवेट है तो वो भी ऑथराइज्ड होना चाहिए डिजाइन कमेटी के द्वारा, जो भी एमटीपी की कमेटी है उसकी परमिशन होनी चाहिए उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, वहां पर एमटीपी हो सकते हैं, मतलब लीगल अबॉर्शन वहां पर हो सकता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अपन बात कर रहे हैं
एमटीपी जो कर रहा है उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ना। देखो एमटीपी जो कर रहा है ना, इस प्रकार से कहाँ होता है वो तो बता ही दिया हमने आपको, है ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, कोई प्राइवेट में भी कर रहे हो तो आप वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखो जो भी डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको एमटीपी करने के लिए डिप्लोमा या पीजी डिग्री होनी चाहिए ऑब्सेंट गायनी में ना, है ना। एमएस गायनी या फिर डीएनबी गायनी अपन बात करें तो होना चाहिए वो। इसके अलावा 6 मंथ की इंटर्नशिप की हो कम से कम उसने गायनी में, है ना। ऐसे नहीं है कि JR1 अभी बनाई है वो, है ना, अभी डिग्री उसने ली है तुरंत वो कर देगा। कम से कम 6 मंथ की उसकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। या फिर ये पीजी के बाद है जो भी देख लेना, ध्यान रखना, है ना। या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओबीजी गायनी में, इस प्रकार से, है ना। तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए, 6 मंथ की इंटर्नशिप या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 20 वीक्स तक करने के लिए अपन बात करें तो। और अगर उसके पास पीजी की डिग्री नहीं है, एक और एमबीबीएस लेवल पे है या फिर कोई असिस्टेंट है, तो उसने कम से कम 25 एमटीपी केस खुद से किए हो, और इसके अलावा 5 केस उसने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड किए हो, तो ध्यान रखना वो 12 वीक्स तक कर सकता है एमटीपी, यानी कि लीगल अबॉर्शन, है ना। और वायोलेशन ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज पनिशेबल, पेशेंट की गोपनीयता का उल्लंघन मतलब बता देना किसी को, वो पनिशेबल होगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो क्या क्या चाहिए क्वालिफाई, 6 मंथ की इंटर्नशिप, 1 साल का एक्सपीरियंस, और पीजी डिग्री ओबीजी में तो वो 20 वीक्स तक एमटीपी कर सकता है। और 12 वीक्स तक कौन कर सकता है, जिसने 25 केसों में हाथ बटाया है और 5 केसेस खुद से सोल्व किए हैं, है ना, तो वो भी कर सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से 12 वीक्स तक की। और अपन अब बात कर रहे हैं कंसेंट की, तो मिनिमम एज जो होती है कंसेंट लेने की वो होती है 18 साल, और अगर 18 साल से छोटी है तो गार्जियंस की कंसेंट ले लेंगे, मेंटली इल है तो गार्जियंस की कंसेंट ले लेंगे। हस्बैंड की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती एमटीपी एक्ट में, ये बात कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस वाला चैप्टर जब पढ़ाया था मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस यूनिट में, उसमें भी बताई थी आपको ना। तो जब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस यूनिट में अपन ने चैप्टर पढ़ा था कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस, तो उसमें ये बात बताई थी कि एमटीपी के लिए हस्बैंड कंसेंट रिक्वायर नहीं होती है, वुमेन की खुद की कंसेंट चाहिए। अगर वो कंसेंट नहीं दे सकती है, या तो माइनर की वजह से या मेंटली इल की वजह से, तो गार्जियंस कंसेंट लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। और वायोलेशन ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज लीगली पनिशेबल, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। पेशेंट की गोपनीयता को उजागर करना पनिशेबल होगा, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रखा जाएगा 5 सालों के लिए, और मंथली रिपोर्टिंग की जाएगी सीएमओ को, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और एक यहाँ पे टर्म आता है फिर बाद में, इलीगल अबॉर्शन के कुछ मेथड्स आते हैं। देखो इलीगल अबॉर्शन जो होता है ना, क्रिमिनल अबॉर्शन जो किया जाता है एज पर एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता जो, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अबॉर्टिफेशिएंट्स, जनरल वायोलेंस और लोकल वायोलेंस, एक टेबल दे रखी होगी आपके नोट्स या बुक में अपन बात करें तो अबॉर्टिफेशिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो अबॉर्शन करवाते हैं अपन बात करें तो ना, वो सब्सटेंस अबॉर्टिफेशिएंट्स कहलाते हैं। तो अबॉर्शन करवाने वाले सब्सटेंस अबॉर्टिफेशिएंट्स, कौन से अबॉर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिमिनल अबॉर्शन की, तो इसमें बहुत सारे नाम्स दे रखे हैं, जीआईटी, इरिटेंट्स, जेनाइटो, मैंने नहीं डाला वो स्लाइड में, कुछ काम की नहीं है इतनी टेबल, ध्यान रखना है। जेनाइटो यूरिनरी इरिटेंट्स, एक्बोलिक्स, तो ये सारे जो भी सब्सटेंस हैं जो अबॉर्शन इंड्यूस करते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। जनरल वायोलेंस, लोकल वायोलेंस में क्या है, अपन कोई प्रोसीजर यूज करेंगे उससे अपन क्या करेंगे, अबॉर्शन करवाएंगे, तो ये टेबल इतनी कोई खास काम की नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से, आप देख सकते हो इस प्रकार से, है ना। तो ये अपना चैप्टर था अबॉर्शन, छोटा सा चैप्टर है, ध्यान रखना इस प्रकार से। जो लास्ट की टेबल जो दी हुई है अबॉर्टिफेशिएंट्स, जनरल वायोलेंस, लोकल वायोलेंस, उसको भी आप देख सकते हो, ध्यान ही रखना है।